Good morning, dear students. So today we will discuss our next topic, that is the epithelial tissue, and its another name is epithelium. So the skin which covers and protects all of our body is known as epithelium. वो वाली skin जो हमारी पूरी body को cover करके रखती है और protect करती है उसको हम बोलते हैं epithelium. Other occurrence of epithelium, skin के अलावा epithelium और कहाँ present है? In the inner lining of mouth, lining of blood vessels, covering of other organs and cavities in body. Okay, so cell in epithelial tissue are tightly packed with no intercellular spaces. जो epithelial cells होती हैं, epithelial tissue की जो cells हैं वो बहुत ज़्यादा tightly packed होती हैं इस तरह से. They doesn't have any intercellular spaces. This is the nucleus between them, but they doesn't have any space between them. They doesn't have any intercellular space. They are separated from other tissue by fibrous basement membrane. जो अदर टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर लाइक मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उससे ये सेपरेट होती है बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है सेल की, दैट इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन विच इट कवर्स. जिन ऑर्गन्स को ये कवर करके रखती है उनको ये प्रोटेक्ट करती है. इट कीप्स डिफरेंट ऑर्गन्स सेपरेट. सभी की अलग अलग एपिथेलियम है. फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, ये लीवर है, इन दोनों के अगर अलग अलग एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे. एपिथेलियम फॉर्म्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर ओवर बॉडी एंड अदर ऑर्गन्स. हमारे बॉडी के ऊपर और अदर ऑर्गन्स के ऊपर सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर बनाती है. सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर का मतलब कि कुछ ही सब्सटेंस को जो है ये क्या करने देती है? पास होने देती है, बाकी को नहीं होने देती. मीन्स इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू एंड स्टॉप अदर्स. और बाकी को क्या करती है? ये स्टॉप करती है. इन सर्टेन केसेस इट सिक्रीट्स एंड एक्ट्स एज अ ग्लैंड. कुछ केसेस में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लैंड. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. First we will discuss about squamous. It consists of thin, flat, disc-like, polygonal or irregular shaped cells of nose, pericardial cavity and blood vessels. जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी सेल्स थिन है और फ्लैट है, डिस्क लाइक. लेट अस सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द स्क्वेमस एपिथेलियम. तो यहाँ आप देख रहे हो कि बिल्कुल फ्लैट सेल्स जो है यहाँ प्रेजेंट है. ये पीछे वाली जो सेल्स हैं सभी, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स. इरेगुलर शेप्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि नोज़ में ये इरेगुलर शेप्ड होती हैं. पेरिकार्डियल कैविटी क्या होती है? हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट एक कैविटी के अंदर इनक्लोज है और उस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी. और ब्लड वेसल्स के अराउंड में भी ये प्रेजेंट होती है. दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. ये क्या करती है? हमारी बॉडी के अंडरलाइंग पार्ट्स को, जो अंदर पार्ट्स हैं, उनको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है. इट फैसिलिटेट डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस. डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस भी फैसिलिटेट करती है कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके. नेक्स्ट वन इज़ द क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल नाम से ही पता लग रहा है कि जो इसके सेल्स हैं वो क्यूब टाइप होंगी, क्यूब शेप की होंगी. इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ. आपको पता है क्यूब्स क्या होते हैं? जिनकी हाइट और विड्थ इक्वल हो. ये वाली सेल्स आप देख रहे हो, देखो ये वाली सेल्स क्या है? क्यूब लाइक है, तो इनको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम. Cuboidal tissues are found mainly in the kidney tubules, and they provide mechanical support to organs and help in absorption and excretion. ये क्या करता है? organs को mechanical support provide करेगा plus absorption and excretion में help करता है. These are three types of cells, tissues, sorry, that is the squamous epithelium, and another one is the cuboidal, and third one is the columnar. So columnar epithelium, it consists of tall cylindrical cells. टॉल सेल्स आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये सेल्स क्या है? बहुत ज़्यादा टॉल हैं और सिलेंड्रिकल शेप की हैं. द फ्री एंड ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जो फ्री एंड है, जो लास्ट वाला एंड है, उसके ऊपर कई बार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. कॉलमनर टिश्यू मेनली आपको कहाँ मिलता है? इनर सरफेस ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलेगा ये आपको. So columnar helps in the absorption of nutrients, secretion of gastric juice. Gastric juice कहाँ से रिलीज हो रहा है? स्टमक से. So it helps in the secretion of gastric juice and provides mechanical support to the organ. Means epithelial tissue जहाँ पर भी प्रेजेंट है वो मैकेनिकल सपोर्ट तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा. सो अगर आप इन टोटल हम देखें तो सभी क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और मेनली डिफ्यूज़न में, एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में
इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। लास्ट वन इज़ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है, दीज आर द टिश्यूज दैट फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस केमिकल। मीन्स जो हमने 3 टाइप की किए, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, अगर इन तीनों में से कोई भी एपिथेलियम कुछ सिक्रीट करने लग जाए, कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करने लग जाए, तो हम उसको ग्लैंडुलर बोल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वेमस ने कुछ सिक्रीट किया तो हम बोलेंगे उसको स्क्वेमस ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम, या फिर कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बिकॉज एनी सब्सटेंस विच सिक्रीट समथिंग, कोई भी सब्सटेंस जब कुछ सिक्रीट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर टिश्यू. In the next class we will discuss about the questions of this chapter. Thank you.